हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई डेटा साइंटिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है। मान लो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, राइट, और आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे काम करना चाहते हो, एक्स वाई जेड लोकेशन पे, तो उस लोकेशन पे आपको कितनी सैलरी मिलेंगी। आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो तो उस कंपनी में आपको कितनी सैलरी मिलेंगी। और आप कोई कंपनी में अभी डेटा साइंटिस्ट करके काम कर रहे होंगे और उसके बाद 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको कितनी हाइक मिलेंगी। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की स्टूडियो में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी डेटा साइंटिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डेटा साइंटिस्ट इस फील्ड में, इस अम्ब्रेला में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आती है। आप कंसिडर कर सकते हो मशीन लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। तो ये सारे के सारे नाम एक ही फील्ड से आपको बिलोंग करते हैं। इसे आप समझ लो डेटा साइंटिस्ट। जैसे कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, काम तो एक ही करने वाला है, बट उसको आप पप्पू बोलते हो, आप उसको बाबू बोलते हो, आप उसको सोना बोलते हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट नाम से उसको बुलाते हो, लेकिन काम तो वही एक ही करता है ना, राइट। तो उसी तरीके से डेटा साइंटिस्ट इस टर्म को आप समझ लो। और इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके सोना बाबू को नाम से पुकारा जाता है, ऐसा आप समझ लो। अभी आपके दिमाग में तो चुल मच गए होंगे कि यार डेटा साइंटिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि आपने इधर उधर से तो सुना ही होगा कि भाई डेटा साइंस फील्ड तो एकदम जबरदस्त है, इसमें करियर मतलब वाह वाह वाह। तो आपको बताना चाहूंगा कि भाई कुछ डिस्क्लेमर है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, राइट। नहीं तो मैं आपको पूरा बताऊंगा और उसके बाद बोलूंगे उसको तो इतनी सैलरी मिली, इसको तो इतनी सैलरी मिली, आपने तो हमें गलत बताया है। तो ऐसे सवाल आपके मन में ना आए और आपके दिमाग में कोई ऐसा आलतू फालतू का कंफ्यूजन ना रहे, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर है, इसको थोड़ा समझो, देखो, परखो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो सबसे पहला पॉइंट है सैलरी वेरी लोकेशन टू लोकेशन। हाँ भाई, आपको बताना चाहूंगा बेंगलोर में आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, आपको कोयम्बतूर में आपको सैलरी कम मिलेंगे, चेन्नई में आपको सैलरी कम मिलेंगे, राइट। हैदराबाद में आपको अच्छी खासी मिलेंगी, मुंबई पुणे में आपको अच्छी खासी मिलेंगे, नोएडा में थोड़ी कम हो सकती है। तो ऐसे लोकेशन है। और कोलकाता में तो छोड़ ही दो यार, वहां पर अच्छी खासी सैलरी नहीं मिल सकती एज कंपेयर टू लोकेशन। नेक्स्ट है सैलरी वेरी कंपनी टू कंपनी एंड इट्स प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मान लो आप कोई स्टार्टअप में काम कर रहे होंगे तो वहां पर आपको सैलरी थोड़ी कम मिल सकती है एज कंपेयर टू एमएनसी कंपनी, राइट। मान लो आप टीसीएस में काम करते हो तो वहां पर आपको सैलरी कम मिल सकती है। गूगल में काम कर रहे हो एज ए सेम पोजीशन पे तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेंगी। और मान लो आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, जस्ट एग्जांपल आप टीसीएस में काम कर रहे हो, टीसीएस में आपको 10 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, और वही कंपनी में एक थोड़ा नॉर्मल प्रोजेक्ट है, तो उस जगह पे आपको 8 लाख सैलरी भी मिल सकती है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी वेरी पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मेरे को 5 लाख मिलती है तो आपको 10 लाख मिलेंगे, किसी पप्पू को 20 लाख भी मिल सकती है। तो भाई उसका नॉलेज है, उसकी औकात के हिसाब से, मतलब हमारे औकात के हिसाब से हमें सैलरी मिलती है, राइट। और उसी के साथ जब आप इंटरव्यू क्रैक करते हो तो किस तरीके से आप निगोशिएट करते हो एचआर के साथ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। क्या होता है, पप्पू के पास भी सेम स्किल है और पप्पी के पास भी सेम स्किल है, लेकिन पप्पी इस तरीके से निगोशिएट करते हैं कि उसको ज्यादा सैलरी मिलती है और पप्पू को कम सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर निगोशिएशन स्किल भी मैटर करती है व्हेन यू क्रैक योर इंटरव्यू, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी हाइक इन सेम कंपनी आफ्टर 1 ईयर। मान लो आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो एज ए डेटा साइंटिस्ट और आप जानना चाहते हो कि भाई मेरे अगले साल कितनी सैलरी हाइक होंगी, नेक्स्ट साल कितनी सैलरी हाइक होंगी। तो ऐसे आपके दिमाग में सवाल आते होंगे, तो आपको बताना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं डेटा साइंटिस्ट में एज ए करके काम कर रहा हूँ और मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आपको बताना चाहूंगा कि भाई आपकी कंपनी छोटी होंगी तो 5-10% आपको हाइक मिलेंगी। अच्छी खासी कंपनी, आपका प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट में से अच्छी खासी इनकम हो रही है कंपनी और कंपनी ग्रोइंग है, तो आपको 20% तक भी हाइक मिल सकते हैं सेम कंपनी में। और ध्यान रखना, सेम कंपनी में जब तक आपकी पोजीशन जैसे डेटा साइंटिस्ट है, सीनियर डेटा साइंटिस्ट नहीं बनते, तब तक आपको तगड़ी हाइक नहीं मिलती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे भाई हमें 20% सैलरी से हम सेटिस्फाई नहीं है, हमें अच्छी खासी ग्रो चाहिए। तो आपको बताना चाहूंगा, आपको बस क्या करना है, आपके कंपनी को लात मारना है और उसके बाद दूसरी कंपनी का हाथ पकड़ना है, बस सिंपल। इससे क्या होगा कि आपको अच्छी खासी हाइक मिलेंगे। यहाँ पर स्विच कंपनी करते हो तो आपको 10 से लेकर 35% आपको हाइक मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लो मैंने सेकंड लास्ट पॉइंट बताया था कि भाई आप एक ही कंपनी में हो और एक ही कंपनी में आपको 5 से लेकर 20% हाइक मिलते हैं। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, मेरी कंपनी में मेरे 8 महीने भी नहीं होते, लेकिन मेरे को 60% से भी ज्यादा हाइक मिली थी, राइट, सेम पोजीशन में। तो यहाँ पर आपको चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ आउटलायर्स रहते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर स्विचिंग कंपनी। अभी दोस्तों मार्केट में इतनी बूम है, इतनी बूम है कि मुझे
5 लाख मिलते हैं तो मैं क्या करूंगा, अगले कंपनी का इंटरव्यू दूंगा और मुझे वो 10 लाख देती है। उसके बाद उस कंपनी को मैं क्या करूंगा, उसको होल्ड में रखूंगा और उसके बाद तीसरी कंपनी का इंटरव्यू दूंगा, वहां पर मुझे 12 लाख मिलते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट कंपनी का इंटरव्यू दूंगा तो मेरे को 15 लाख मिलते हैं। तो ऐसे करते करते आप 20 लाख भी सैलरी हासिल कर लेते हो, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज के डेट में कोविड की सिचुएशन में। तो आपको 100%, 200% और इतना ही नहीं, 300% भी हाइक मिलते। आप भाई किस तरीके से इंटरव्यू को क्रैक करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कंपनी को किस तरीके से खिलाते हो, पिलाते हो, तो उसके हिसाब से भी आपको सैलरी हाइक मिल जाती है। तो ये ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई करना पड़ता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप जानना चाहते हो पूरे डीप में तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई हमें 100%, 200% हाइक किस तरीके से मिलती है, राइट। मेरे पास इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यार दोस्तों मैंने बहुत सारी कंपनी के इंटरव्यू दिए दोस्तों, मैंने 100%, 200% हाइक ली है, इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको भी शेयर कर सकता हूं। बस कमेंट बॉक्स में लिखा हो यार, आप मांगोगे तो मैं दूंगा, राइट। तो चलो यार अभी बिना देर के हम आगे बढ़ते और देखते यार, मैं फ्रेशर हूं और भाई मुझे कितनी सैलरी मिलेंगी। तो चलो यार इसका भी जवाब आपको मैं दे देता हूँ। अभी आपने डिस्क्लेमर तो पढ़ लिया होगा और आप बोलोगे भाई यार बकबक बंद कर और मुझे इतना बता दे कि भाई डेटा साइंटिस्ट को सैलरी कितनी मिलती है, राइट। तो इसके ऊपर हम आज और आगे आपको बताते हैं कि भाई आपको एवरेज सैलरी इन इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान में रखना, राइट। तो इंडिया में एवरेज सैलरी आपको मिलेंगे भाई 10 लाख पर ईयर। 10 लाख पर ईयर, कम से कम आपको 5 लाख भी सैलरी मिलती है। और उसके बाद हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर है 4542 लोगों ने अपना रिव्यू दिया है। कौन सी वेबसाइट के ऊपर, ग्लास डोर वेबसाइट के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेटा है वो बोलता है कि भाई हाईएस्ट सैलरी हमें 24 लाख मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी मिलती है, हम आगे चल के बात करेंगे। 24 लाख नहीं भाई, 50 लाख भी मिलती है, 60 लाख भी मिलते हैं। और कौन सी कंपनी देती है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। सिर्फ गूगल फेसबुक नहीं देती, बहुत सारी कंपनियां देती है। तो एट द एंड में हम ये भी देखेंगे, राइट। तो चलो यार सबसे पहले भी हम बात करते हैं, भाई मैं फ्रेशर हूँ यार, जाने दे यार, मेरे को इस फील्ड में आना है। अभी मुझे ये बता कि भाई मेरे को कितनी सैलरी मिल सकती है। अभी मैं XYZ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे उसको छोड़ना है क्योंकि मजा नहीं आता है। और लोगों ने बोला है कि भाई डेटा साइंटिस्ट में तो बहुत बड़ी सैलरी मिलती है, एकदम ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। तो यार मेरे को बता कि भाई एज अ फ्रेशर करके मुझे सैलरी कितनी मिलेंगी। तो मेरे दोस्त और मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, एज अ फ्रेशर करके आपको सैलरी मिलती है 0। जी हाँ दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई हमको क्या बेवकूफ बना रहे हो। हाँ मेरे भाई, मैं आपको बेवकूफ नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ कि भाई एज अ फ्रेशर करके बहुत सारे लोग बोलते भाई हमें जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। तो क्या करते हो, कोई भी कंपनी को बोलते भाई मुझे बस काम दे दिया यार, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस आना चाहिए, मैं फ्री में भी काम करना चाहता हूँ। तो कंपनी को क्या है भाई, उसका फ्री में काम हो रहा है तो कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढती है जो स्टार्टअप वार्टअप है ना, वही काम करती है। तो क्या करते हैं, फ्रेशर को बुलाते हैं, भाई तुमको 3 महीने का इंटर्नशिप हम देंगे, हम तुमको ये खिलाएंगे वो पिलाएंगे, आपको ये नॉलेज देंगे। आप बहुत खुश हो जाते हो क्योंकि आपको जॉब तो मिलती नहीं है। तो आप क्या करते हो, वो कंपनी ज्वाइन करते हो। तो उसके बाद आपको जो सैलरी मिलती है, क्या मिलती है, बाबा जी का ओके। तो आपको बताना चाहूंगा 0 सैलरी भी मिलती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो आप बोलोगे भाई हमें 0 सैलरी मिलती है तो हम इस फील्ड में क्यों आए, राइट। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पर्सन टू पर्सन, मैंने आपको पहले ही बोला है, पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, आपकी औकात के हिसाब से आपको मिलता है, राइट। आपकी जितनी औकात है उतना ही मिलता है। तो मान लो आपकी औकात अच्छी है, मतलब आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको दोस्तों सैलरी 0 से लेकर 6 लाख पर एनम तक भी मिल सकती है। 0 से लेकर 6 लाख पर एनम। और बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, सिर्फ इंजीनियर बन के नहीं यार, बीकॉम करके, एमकॉम करके भी उन्होंने सैलरी हासिल की है 5 लाख, 5.5 लाख, मैंने अपने आंखों से देखा है, राइट। पहले वो इंटर्न करके ज्वाइन हुए थे, 12,000, 13,000 उसको सैलरी मिल रही थी पर मंथ। 3 महीने का उन्होंने इंटर्नशिप किया और उसके बाद उसको 5 लाख, 5.5 लाख सैलरी मिली है। तो ये भी आपको सैलरी मिल जाती है एज कम्पेयर टू जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो आप कोई जावा करते हो, पाइथन करते हो और आप फ्रेशर करके ज्वाइन होते हो कोई भी एमएनसी कंपनी में। तो अभी 1 साल के पहले तो 3.2 लाख मिलती थी, अभी थोड़ा हाइप हो चुका है तो अभी 4.2 लाख, 4.5 लाख आपको सैलरी मिलती है, बहुत अच्छे खासे कंपनी में एज अ फ्रेशर करके। लेकिन आप डेटा साइंटिस्ट पढ़ते हो तो आपको सैलरी मिलेगी 5 लाख, 6 लाख, राइट। अब यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप अच्छे खासे कॉलेज से हो, आप अच्छा खासा तगड़ा प्रोजेक्ट किया है और आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत तगड़ी है, तो आपको भाई 6 लाख से संतुष्टि नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आपको इससे भी ज्यादा सैलरी मिल सकती है। आपको 8 लाख, 10 लाख भी सैलरी आराम से मिल सकते हैं एज अ फ्रेशर करके। मैंने पहले ही बोला है, जैसे आपकी औकात है वैसे ही आपको पैसे मिलेंगे। तो चलो यार अभी हम आगे बढ़ते और बोलते भाई मेरे पास 1 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस है, 1 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको बताना चाहूंगा, उस वक्त आपको जो सैलरी मिलेंगी वो मिलेंगी 5 से लेकर 8 लाख के बीच में।
5 से लेकर 8 लाख के बीच में आपको सैलरी आराम से मिल जाती है। और आपको बताना चाहूंगा कि भाई आप चाहते हो कि भाई मुझे और सैलरी चाहिए, मैं आपको बोलूंगा डीप लर्निंग को पढ़ो, कंप्यूटर विजन को पढ़ो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को पढ़ो। यही एक्सपीरियंस में आपको 10 लाख 15 लाख भी सैलरी मिल सकती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मिलती है मेरे भाई। मैंने देखा है मेरे साथ के जो लोग थे ना, उनको 20 लाख 15 लाख भी सैलरी मिली है सेम एक्सपीरियंस के साथ। तो ऐसा नहीं है, बस मैंने आपको एक रेंज बताई, 5 से लेकर 8 लाख आपको तो आराम से सैलरी इस एक्सपीरियंस के साथ मिल जाती है। बट आप अरे गरे नत्थु करे कंपनी में काम करेंगे तो आपको 3 लाख भी मिल जाती है, राइट? तो थोड़ा ध्यान देके काम करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, मेरे पास 3 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे को कितनी सैलरी मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको 6 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में आपको आराम से सैलरी मिल जाती है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छी खासी सैलरी होती है। और आप बोलोगे भाई 12 लाख मतलब मंथली 1 लाख, तो मेरे भाई बताना चाहूंगा 1 लाख आपके जेब में नहीं आता है, बहुत कटकुट होके आपके पास 70,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएंगे जब आपकी फिक्स सैलरी रहेंगी तो, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर भी आउटलर है, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 लाख 20 लाख की भी सैलरी मिल सकती है। हाँ भाई मिल सकती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको रेंज बताई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, मेरे पास 5 से 7 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस है, तगड़ा एक्सपीरियंस है यार, तो मेरे को सैलरी कितनी मिलेंगी? तो बताना चाहूंगा मेरा दोस्त, आपको 10 से लेकर 20 लाख की सैलरी आराम से मिल जाएंगी, उसके बीच में आपको सैलरी आराम से मिल जाएंगी। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप स्टेक होल्डर के साथ अच्छे खासे बात कर सकते हो, आप टीम को अच्छे खासे मैनेज कर सकते हो, आप अच्छा खासा आर्किटेक्चर बना सकते हो पूरे एंड टू एंड प्रोजेक्ट का, तो आपको 20 से लेकर उसके ऊपर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेंगी। आपको क्लाउड का नॉलेज है, एज डिवाइसेस का नॉलेज है, आपको तगड़ा अच्छा खासा नॉलेज है, तो भाई आपको 30 लाख भी सैलरी मिल सकती है, आपको 40 लाख भी मिल सकती है। बस मैंने आपको ये रेंज बताया 10 से लेकर 20 लाख, बट आउटलर जो रहते हैं ना बंदे, उनको 30-40 लाख भी मिल सकती है। इट्स डिपेंड ऑन योर औकात। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 से लेकर ऑनवर्ड। जी हाँ दोस्तों, मेरे को पता है आप जितने भी लोग देख रहे होंगे उसमें से किसी के पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, राइट? और यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हो कि भाई इतना आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप 7 साल के बाद, बेसिकली अभी तो आप 7 साल के नहीं होंगे बट कोई बात नहीं, आप उस वक्त जाओगे तो ये वैल्यू मत पकड़ो, आज के डेट के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों आप बोलोगे भाई हमारे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो हमें अच्छी खासी सैलरी मिलनी चाहिए। तो मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, इस डेटा साइंस फील्ड में लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो आगे पीछे घुमा के आपको बोल देंगे हाँ भाई मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, बट मैक्सिमम लोगों के पास सेम डोमेन में, डेटा साइंस सेम डोमेन में एक्सपीरियंस नहीं है इतना लंबा तगड़ा, राइट? बट कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम बात करते हैं भाई सैलरी कितनी मिलेंगी, इतना बता दे भाई, मेरे को ज्यादा मत ज्ञान दे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मिनिमम 15 लाख तो आराम से सैलरी मिल जाएंगी। 15 लाख तो, 15 लाख से नीचे तो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगी भाई तो उस कंपनी को ज्वाइन ही मत कर मेरे भाई, राइट? उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना, उसको बोलना भाई राम राम तेरे पास नहीं है दाम, ऐसा आपको बोल देना है और उसको ज्वाइन नहीं करना है, राइट? 15 से आगे आपको सैलरी मिल जाती है। अब यहाँ पर बोलना चाहूंगा दोस्तों, 7 से लेकर ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख, आप प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट बनते हो, आप वीपी भी बन सकते हो, आप डायरेक्टर भी बन सकते हो, आप स्टार्टअप में काम कर रहे होंगे तो, राइट? तो इस एक्सपीरियंस के साथ आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आपकी अच्छी खासी ख्वाहिशें पूरी होती है। और मैं तो बोलना चाहूंगा भाई अपना स्टार्टअप निकालो यार, इतना आपके पास एक्सपीरियंस हो तो इस फील्ड में, राइट? तो आई होप दोस्तों आपके दिमाग में जितने भी कीड़े होंगे भाई मेरे को कितना सैलरी मिलता है, मेरे दोस्त को कितना सैलरी मिलता है, इसको कितना सैलरी मिलता है, इतने एक्सपीरियंस के साथ कितना सैलरी मिलता है, सारे के सारे जवाबों के आंसर आपको मिल चुके होंगे। मैं फिर से बोलना चाहूंगा भाई, मैंने आपको जस्ट रेंज बताई है, कोई फिक्स्ड यहाँ पर एक लिस्ट नहीं है कि भाई आपको इतना ही सैलरी मिलेगा, इतना ही सैलरी मिलेगा। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो यहाँ पर आपको एक चार्टशीट बनाई जाएंगी और भाई इतने साल के एक्सपीरियंस को इतनी ही सैलरी मिलेंगी, इसके ऊपर ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, ऐसा नहीं होता है। आपके औकात के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जैसी आपकी औकात है वैसी आपको सैलरी मिलती है। आपका एक्सपीरियंस कितना है उस वो मैटर नहीं करता है, आपकी औकात मैटर करती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, राइट? तो चलो यार अभी हम बात करते हैं भाई एवरेज लोकेशन वाइज सैलरी कितनी मिलती है। मान लो मैं पुणे में काम कर रहा हूँ, मान लो मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, मान लो मैं हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, नोएडा में, कोलकाता में काम कर रहा हूँ, तो भाई उसके हिसाब से क्या सैलरी वेरी करती है? हाँ भाई मैंने आपको पहले ही बोला है सैलरी वेरी करती है। तो आप बोलोगे भाई तो हमको दिखा दी यार कितनी होती है सैलरी, कितनी होती
मिलती है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको इंडीड इस साइट के ऊपर लेके आ रहा हूँ और इसकी भी आपको लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो चेन्नई में 10 लाख मिल रही है, 10-11 लाख मिल रही है। मुंबई में आपको 9.5 लाख 9 या 10 लाख के पास आपको सैलरी मिल रही है। बेंगलुरु में दोस्तों 9 लाख 70 लाख। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया है, तो मुझे लगा था बेंगलुरु में ज़्यादा सैलरी होंगी, लेकिन यहाँ पर कम दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू चेन्नई। उसके बाद हैदराबाद में 9.25 लाख के आसपास है। नोएडा उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो 8.25 लाख के पास है। गुड़गांव में बहुत सस्ता है, सस्ता मार्केट है वहाँ पर। अहमदाबाद में भी बहुत सस्ता मार्केट है। और न्यू दिल्ली में तो कुछ नहीं भाई, कचरा ही कचरा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैलरी। और तो इसका मतलब यही है कि भाई आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए तो साउथ इंडिया में चले जाओ। नॉर्थ इंडिया में आपको अच्छा खासा दाम नहीं मिलेगा, वहाँ पर कचरा ही कचरा है एज कम्पेयर टू लोगों का रिव्यू। भाई ये मेरा रिव्यू नहीं है, राइट। अब हम बात करते हैं भाई कंपनी वाइज कौन सी कंपनी अच्छी खासी सैलरी देती है। यहाँ पर मैं आपको लेके आ रहा हूँ ग्लास डोर इस वेबसाइट के ऊपर। इसके ऊपर आना है और भाई आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है। देखो यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कंपनी यहाँ पर 186 लोगों ने यहाँ पर अपना रिव्यू दिया है, राइट। और यहाँ पर एवरेज सैलरी कितनी भाई, 7 लाख एवरेज सैलरी है पर ईयर। मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर 62 लाख भी मिलती है और कम से कम 2 लाख के आसपास भी मिल जाती है। आईबीएम में आप देखो डेटा साइंटिस्ट की सैलरी कितनी है, 11 लाख एवरेज है। 1 लाख तक 1 लाख से लेकर 45 लाख तक आपको सैलरी मिल जाती है। यहाँ पर म्यू सिग्मा है, उसके बाद कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, एक्सेंचर है, यहाँ पर 10 लाख मिलती है, 10 लाख। उसके बाद इन्फोसिस में आपको 8.25 लाख मिल जाती है। फ्रैक्टल है, कैपजेमिनी है, यहाँ पर 10 लाख के आसपास। अमेजोन में दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। देखो 15 या 16 लाख के आसपास सैलरी मिल रही है, अच्छी खासी मिलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। उसके बाद विप्रो है, इम्पैक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट में तो और अच्छी तगड़ी मिलेंगी आपको, 17 या 18 लाख के पास आपको एवरेज सैलरी मिल जाएंगी। जियो में आप ज्वाइन करो यार, जियो में 13 लाख 14 लाख आपको सैलरी मिलेंगी। और उसके बाद फ्रेशर्स, ये फ्रेशर्स मतलब स्टार्टअप कंपनी है, उसमें थोड़ी सैलरी कम मिलती है। डिपेंड करता है भाई, स्टार्टअप तगड़ा होगा ना आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद गूगल में देखो यार 14 लाख 15 लाख सैलरी मिलती है भाई। 31 लोगों ने यहाँ पर रिव्यू किया है एज अ फ्रेशर, समझ लो यार। उसके बाद यहाँ पर टेक महिंद्रा में देख सकते हो 9 लाख 9 या 9.25 लाख यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाती है। तो ये भाई दोस्तों इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। देखो यार कौन सी कंपनी कितनी सैलरी मिलती है। और ये फिक्स नहीं है, ये कम आगे पीछे होता है। अभी मार्केट बहुत ऊपर है, पीक पे है, तो यहाँ पर भी सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल रही है, राइट। और अभी आपको कंपनी स्विच करना है तो यही टाइम है दोस्तों, कंपनी स्विच कर लो, तगड़ी सैलरी मिलेंगी, राइट। एक ही कंपनी में चिपके मत बैठो, आपको सैलरी बढ़ाना है तो, ओके। तो आई होप दोस्तों आपके बहुत सारे सवाल है उसको आपको जवाब मिल चुका होगा। नहीं जवाब मिला है तो कोई बात नहीं यार, कमेंट बॉक्स में बताओ, आपका सवाल मैं देखूंगा और उसके बाद उसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि भाई डेटा साइंटिस्ट को कितनी सैलरी मिलती है। आप जानना चाहते हो डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, तो इसके ऊपर भी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बस आपकी डिमांड कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, मैं आपको सप्लाई करता रहूंगा। दोस्तों आपको अच्छी खासी जानकारी नहीं मिलेंगी, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कोई बात नहीं यार, डिसलाइक के ऊपर बहुत मुक्का मारो, जो मारना है वो मारो, राइट। मुझे पता चलेगा कि नहीं भाई आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपको अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं यार, आप लाइक भी कर सकते हो, ओके। और जो भी आपके सवाल है मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के दिखाऊंगा। और दोस्तों आप एक और मदद करना चाहते हो तो यार एक काम कर सकते हो यार, कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है और आपको कितनी सैलरी मिलती है। या आपकी जानकारी आप नहीं बताना चाहते हो तो आपके दोस्त की, आस पड़ोस के लोगों के भी आप जानकारी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि जो नए फ्रेशर्स है उनको आपकी जानकारी मिलेंगी, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, उनको थोड़ा ज्ञान मिलेगा और वो आगे बढ़ते जाएंगे आपके बेसिस के ऊपर। तो चलो यार मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।